अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट को पिछले 4 साल में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम ही चल रही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि मेटल, इंफ्रा, पीएसयू जैसे सेक्टर्स बार बार रोटेट करके इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी पास्ट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है और अच्छे रिटर्न्स बनाने की प्रोबेबिलिटी भी इसी स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा होती है। इसका टेक्निकली मतलब होता है स्टॉक्स को बहुत कम से कम प्राइस में खरीदना, जिसको हम लोग अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बात करेंगे तो 2 ऐसे फंड हैं जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से एग्जीक्यूट करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी वेल्थ बनाई है। उन दोनों फंड्स का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड। सो 2013 से लेकर अब तक की इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो किसी भी इन्वेस्टर ने 5 ईयर्स के लिए अगर इन फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो दोनों ही फंड ने 16% एनुअलाइज रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। लेकिन दोनों ही फंड के पोर्टफोलियो की इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड थोड़ा सा एग्रेसिव है, जिसके अंदर मिड कैप स्टॉक्स भी होते हैं और एक क्राउड से बहुत ही अंडर वैल्यूड सेक्टर और स्टॉक्स के अंदर राइट टाइम पर एंटर करके लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। वहीं आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा कंजर्वेटिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, जिसके अंदर वो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके राइट वैल्यूशंस पर खरीद के अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट्स दोनों का ही फाइनेंशियल्स, एनर्जी, यूटिलिटीज, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे अंडरवैल्यूड सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टेड है। पर दोनों ही फंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा कॉमन चैलेंज है, वो है इनका बहुत ही लार्ज एयूएम। दोनों का ही एयूएम 40,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो के एग्जीक्यूशन के अंदर मे बी फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को सेलेक्ट करें या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव फंड भी अवेलेबल है। ये डिसीजन इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल और उसके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। सो अगर आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट टीम को आपकी रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं ताकि हम आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें।